हेलो फ्रेंड्स, केली लेडीज़ टेलर में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ब्लाउज़ की कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसकी लेंथ रखूंगी 13 इंच, कमर रखूंगी 28 इंच, ब्रेस्ट 34 इंच, आस्तीन की लंबाई रखूंगी 4 इंच, गला आगे का 6 इंच, पीछे का 8 इंच। इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूँगी। और ब्लाउज़ का खुला हुआ भाग मैं इधर की तरफ रखूँगी और यहाँ से मैं आगे का फ्रंट निकालूँगी। और यहाँ पर मैं आधा इंच जगह छोड़ते हुए एक लाइन डाल दूँगी। यहाँ पर मैं तीरा लगाऊंगी, इस लाइन पे मैं तीरा लगाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर मैं इंच टेप को रखूँगी। 1.5 इंच जगह छोड़ते हुए मैं यहाँ पर लाइन पर 1.5 इंच रखूँगी। इधर की तरफ मैं तीरा लगा दूँगी और यहाँ से मैं इसकी लंबाई नापना स्टार्ट करूँगी। 13 इंच पे मैं यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई रख रहेगी और आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर 13.5 इंच पर एक लाइन डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं इसके शोल्डर रखूँगी 5.5 इंच। 5.5 इंच पे निशान लगा दूँगी और यहाँ से यहाँ तक मैं 3 इंच पर निशान लगाऊँगी और 2.5 इंच यहाँ पर गले के लिए रहेगा। और यहाँ पर लूँगी मैं 5.5 इंच। बाजू का निशान मैं यहाँ पर 5.5 इंच पे लूँगी और यहाँ पर भी मैं एक लाइन डाल दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर लाइन डाल दूँगी और उस लाइन को मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर मिला दूँगी। इस तरीके से मैंने ये दोनों लाइन 5.5 इंच पर लगाई है। अब मैं यहाँ पर 1.5 इंच लूँगी। 1.5 इंच निशान लगाते हुए मैं इसको यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ लूँगी। इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ लूँगी। अब मैं यहाँ पर सीने का नाप है 34 इंच। 34 का मैं 4 पार्ट करूँगी तो मेरे पास आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर 34.5 इंच पर 8.5 इंच पर लगाऊंगी और यहाँ पर मैं मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और यहाँ पर मैं इसको घूम दे दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको घूम दे दूँगी। यहाँ पर मैं आस्तीन लगाऊंगी। अब यहाँ पर गला रखूँगी मैं इसका 6 इंच। 6 इंच पे मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी। अब मैं यहाँ पे इधर इसको मिलाऊंगी और यहाँ पर मैं इसको गोल शेप दे दूँगी। इस तरीके से मैं इसको गोल शेप दूँगी। अब यहाँ पर मैं एक लाइन डाल दूँगी। ये मेरे पास यहाँ पर ओ कोर आई के लिए चली जाएगी। अब यहाँ से मैं प्लेट्स लगाऊँगी। प्लेट्स के लिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच लिया है और मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूँगी। 3.5 इंच पे मैंने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर लाइन डाल दूँगी। वो नीचे की तरफ मैंने लाइन पे रखते हुए यहाँ पर 2.5 इंच लिया है और यहाँ पर भी मैं एक लाइन डाल दूँगी। इस तरीके से लाइन डाल दूंगी और आधा इंच में इधर की तरफ लूँगी और आधा इंच ही मैं इधर की तरफ लूँगी। इस तरीके से मैं बीच वाली प्लेट्स बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर इस बीच वाली प्लेट से 1.5 इंच इधर की तरफ लूँगी और 1.5 इंच में इधर की तरफ लूँगी। दोनों तरफ मैं 1.5 इंच लूँगी और ऊपर की तरफ भी मैं 1.5 इंच लूँगी। अब मैं इस लाइन को इधर की तरफ मिला दूँगी। इस तरीके से मैं इन लाइनों को भी इधर मिला दूँगी। इस तरीके से मैं प्लेट्स वाली लाइन के निशान लगाऊंगी। इस तरीके से मैं 4 प्लेट्स बनाऊंगी और यहाँ से मैं इसको आधा इंच ऊपर की तरफ लेते हुए इस तरीके से घूम दे दूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब मैं इसकी किनोर किनोर पर इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ से इस निशान निशान पर मैं इसकी कटिंग करूँगी। इस तरीके से मैं इसके निशान निशान पर कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से मैं आगे का फ्रंट की कटिंग करूँगी। अब मैं पीछे के फ्रंट की कटिंग करूँगी। पीछे के फ्रंट की कटिंग करने के लिए इसको मैं इस तरीके से रखूँगी और आगे के फ्रंट को मैं इसके ऊपर बराबर से जमा दूँगी। यहाँ पर मैंने इसको सिलाई वाली जगह को बाहर की तरफ रखा है, वो कोराई वाली जगह को बाहर की तरफ छोड़ते हुए इस तरीके से जमा दिया है। अब मैं इसकी लंबाई नापना स्टार्ट करूँगी। इसकी लंबाई रहेगी की है मैंने यहाँ पर 13.5 इंच।
13.5 इंच पे मैं यहाँ पे एक लाइन डाल दूँगी। अब यहाँ से मैं आधा इंच इसको अंदर की तरफ लेते हुए मैं यहाँ पर भी एक लाइन डाल दूँगी। ये मेरे पास फिटिंग वाली लाइन रहेगी। अब मैं यहाँ पे इसको आधा इंच बाहर की तरफ लूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर पीछे वाले फ्रंट को आधा इंच बाहर की तरफ लूँगी। और इसको मैं यहाँ पर बराबर से मिला दूँगी। अब यहाँ पर मैं इसका गला बनाऊँगी। अब यहाँ पर मैं इसका गला बनाऊँगी यहाँ पर मैं 7 इंच। अगर आपको इसका गला बड़ा चाहिए तो आप इसका गला बड़ा भी बना सकते हो। यहाँ पर मैं इसका गला छोटा ही रखूँगी, इसलिए मैं यहाँ पर 7 इंच इसका गला रखूँगी। इस तरीके से मैं पीछे के फ्रंट पर निशान लगा दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं पीछे के फ्रंट की कटिंग कर दूँगी। अब मैं इसकी आस्तीन बनाऊंगी। आस्तीन बनाने के लिए मैं इसको डबल फोल्ड कर दूंगी और एक फोल्ड में इस तरीके से करूंगी। इसलिए मैं यहाँ पर दोनों आस्तीन निकालूंगी, इसलिए मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। इस तरीके से 4 फोल्ड करने के बाद में मैं 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दूंगी और इस पर एक लाइन डालूंगी। इस तरीके से मैं 2.5 इंच पर एक लाइन डाल दूंगी। अब मैं यहाँ से इसको लूँगी 7 इंच पे मैं इसको तिरछा लेते हुए यहाँ पर 2 इंच पर घूम नहीं दूंगी और बाकी जगह पर मैं इस तरीके से घूम दे दूंगी। अब मैं यहाँ पे इसकी मोहरी रखूँगी 12 इंच की मैं इसकी मोहरी रखूँगी और इस तरीके से इसको मिला दूँगी। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर आस्तीन का निशान लगाऊंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं दोनों आस्तीन की कटिंग करूँगी। आस्तीन की कटिंग करने के बाद में मैं यहाँ से इसको आधा इंच अंदर की तरफ लूँगी। यहाँ से मैं इसको आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसको घूम दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये वाला फ्रंट मेरे पास आगे की तरफ रहेगा। ब्लाउज के आगे के पार्ट में मैं इसको जॉइंट करूँगी। इस तरीके से मैं आस्तीन की कटिंग कर दूँगी। अब मैं तीरे की कटिंग करूँगी। तीरे की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको 2.5 इंच लिया है। 2.5 इंच इसको लूँगी और 1.5 इंच मेरे पास तीरा रहेगा और आधा इंच जगह सिलाई के लिए जाएगी, इसलिए मैंने इसको 2.5 इंच लिया है। और 2.5 इंच लेते हुए मैं यहाँ पे इसके ऊपर के तरफ ब्लाउज के फ्रंट को रख दूँगी और इस तरीके से मैं इस पर घूम दे दूँगी। इस तरीके से मैं इसको घूम दूँगी। अब मैं इसके बराबर से इसकी निशान लगाते हुए अब इसकी कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं तीरे की कटिंग करूँगी। ये तीरा मेरे पास यहाँ पर 2.5 इंच का है। आधा इंच जगह सिलाई के लिए चली जाएगी और ये मेरे पास 1.5 इंच का तीरा बचेगा। इस तरीके से मैं तीरे की कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से मैं ब्लाउज के सभी पार्ट्स की कटिंग करूँगी।